हाँ, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम्स के बारे में देखा था। उसी में आपको हमने होमवर्क दिया था बच्चों कि मान लीजिए यहाँ चार्ज है Q, यहाँ चार्ज है Q और ये निगेटिव चार्ज -Q है बच्चों। और आपको तो बताए थे कि निगेटिव चार्ज जो -Q है, थर्ड चार्ज, वो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, वो कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा बच्चों? तो अलोंग द y एक्सिस या अलोंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जब आप इसको डिस्प्लेस करेंगे, जब यहाँ पे मान लीजिए x दूरी पे जब डिस्प्लेस किया आपने, तो यह वाला चार्ज उसको क्या करेगा जी? अट्रैक्ट। ये देखिए अट्रैक्ट किया है ना। और यह वाला चार्ज भी क्या करेगा बच्चों? यह वाला चार्ज भी अट्रैक्ट करेगा। ज़रा देखिए, अगर यह वाला डिस्टेंस L/2 है और यह वाला डिस्टेंस x है बच्चों, तो यह वाला डिस्टेंस कितना होगा? √x² + L²/4। इसको थोड़े देर के लिए हम r मान लेते हैं। यह भी दूरी बच्चों कितनी हो जाएगी? r। तो इस चार्ज से इस चार्ज का दूरी r है, इस चार्ज से इस चार्ज का दूरी r है, तो दोनों पे फोर्स भी क्या लगेगा बच्चों? सेम। और इन दोनों फोर्स मिलकर यहाँ फोर्स लगाएंगे और ये -Q थर्ड चार्ज फिर से वही स्थिति पे आ जाएगा जहाँ से ये चला था। इसका मतलब है बच्चों कि यहाँ जो थर्ड चार्ज है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यानी चार्ज घूम फिर कर वहीं चला आएगा। यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, मतलब SHM करेगा तो टाइम पीरियड निकालना होगा ना। ये आएगा इनर्शिया की वजह से वहाँ जाएगा, ये ऐसे बाद में रुकेगा, ऐसे करते करते, है ना। तो टाइम पीरियड ये सब लास्ट क्लास में भी बताए थे, आज फिर से बता रहे हैं, ये होमवर्क दिया था। अच्छा बच्चों देखो, ये वाला साइड देखो बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये एंगल भी क्या होगा बच्चों? बराबर। ये बाबू 90 है, यह दोनों एंगल भी क्या होगा बच्चों? बराबर। थोड़े देर के लिए इनको कितना एंगल मान लेते हैं? थीटा। अब देखो बच्चों, ये जो F फोर्स है इसको आप दो भाग में तोड़ दो। इस F का मान x पे अलग ले लो, y पे अलग ले लो। तो इस f का मान x पे कितना हो जाएगा बच्चों? f sin थीटा। ये 11th क्लास में रिजोल्यूशन आपने पढ़ा होगा। इस f का मान यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा जी? f cos थीटा। उसी प्रकार ये f ना x पे है ना y पे है, तो इसको भी दो भाग में आप तोड़ लीजिए। f sin थीटा और इस f का मान यहाँ पे कितना होगा? तो f cos थीटा। यानी ये f अब ख़त्म हो गया बच्चों। इस f को दो भाग में तोड़ दिया, इस f को भी दो भाग में तोड़ दिया। यहाँ देखिए, ये वाला f sin थीटा और ये वाला f sin थीटा बराबर है और एक दूसरे के अपोजिट है, यानी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा बच्चों। तो टोटल फोर्स हमको कितना मिलेगा? F cos थीटा पहला भी नीचे मिल रहा है, दूसरा वाला का भी F cos थीटा नीचे मिल रहा है, यानी कि थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स कितना मिलेगा बच्चों? F cos थीटा + F cos थीटा 2F cos थीटा। अब ये F है कितना बच्चों? तो कूलम्ब का कांस्टेंट, पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर
अब देखिए बच्चों, यहाँ कॉस थीटा एफ का मान लिख दिया। अब यहाँ कॉस थीटा भी, तो कॉस थीटा का मान देख लीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस ये है, सॉरी बेस ये है बच्चों, दिस इज़ द बेस। इस थीटा के लिए ये क्या है, बेस, ये क्या है, हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस। तो फाइनली एफ नेट कितना हो जाएगा जी आपका, 2k क्यू एक्स बाई आर का होल क्यू। अब बच्चों आर का मान जरा यहाँ रखिए, 2k क्यू एक्स, आर का मान आपको ऑलरेडी बताया है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। ये रूट है बच्चों, रूट को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/2, और उसका क्यूब कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3/2। तो ये आपका मिल गया क्या बच्चों, नेट फोर्स। दिस इज़ द नेट फोर्स। अब नेट फोर्स आपको मिल गया। इक्विलिब्रियम कैसा है जी, स्टेबल। तो आप इस नेट फोर्स से, जैसे कि पिछले कक्षा में बताए थे, क्या निकाल लीजिएगा, एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, 2k। अच्छा, एक्सेलरेशन निकालने से पहले एक चीज़ हमको ज़रा बताइए, एसएचएम का मैथमेटिकल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। एफ है, ये सभी कांस्टेंट हैं, यहाँ एक्स है, लेकिन यहाँ भी एक्स है, मतलब एसएचएम का इक्वेशन ये नहीं है। एसएचएम का इक्वेशन कैसा होता है बच्चों, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट चार्ज का कहाँ कर रहे हैं, ऊपर, लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है, अपोजिट। लेकिन एफ एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लेकिन एक्स सिर्फ यहाँ ही नहीं, यहाँ भी है। तो इस एक्स को बच्चों हटाना होगा, और इसके लिए हमको क्या एज्यूम करना होगा, सपोज एक्स इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन एल। ओके, तो L से बहुत छोटा होगा तो L/2 से भी और छोटा होगा। तो x को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेट फोर्स फाइनली कितना आ जाएगा बच्चों, 2k क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर को अब 0 मान लीजिए आप, L स्क्वायर बाई 4, L स्क्वायर बाई 4 का पावर 3/2। x को बहुत छोटा माना, इसका क्या मतलब है जी, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, बहुत ऊपर नहीं ले जाकर छोड़ा। तो फाइनली बच्चों ये नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 2k ठीक है, और x बाई, ये देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, L/2 का होल स्क्वायर गुना 3/2। ये फाइनली बच्चों कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2k क्यू डिवाइडेड बाई L³ बाई 8। तो फाइनली ये बच्चों कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 16k क्यू एक्स बाई L³। ठीक है। अब f और x में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध है, मतलब अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। अब आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं यहाँ से। दिस इज़ द नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 16k क्यू एक्स डिवाइडेड बाई L³। तो एक्सेलरेशन यहाँ हो जाएगा आपका 16k क्यू डिवाइडेड बाई mL³ इंटू एक्स। अब बच्चों SHM में आपको कल ही हमने पढ़ाया था कि SHM में
ए बराबर क्या होता है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए बाई एक्स। तो ए का मान आपको पता है, ए ये देखिए 16 के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एम एल क्यू, है ना, और यहाँ नीचे भी क्या है जी, एक्स। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। तो फाइनली ओमेगा का मान कितना आ जाएगा जी, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ओमेगा के बदले आप कितना लिख सकते हैं, 2 पाई बाई कैपिटल टी रूट अंडर 16 के क्यू डिवाइडेड बाई एम एल क्यू। तो फाइनली बच्चों टाइम पीरियड का वैल्यू कितना आ गया जी, एम एल क्यू डिवाइडेड बाई 16 के क्यू रूट अंडर, है ना, और यहाँ बच्चों 2 पाई भी होगा। तो ये फाइनली आपका टाइम पीरियड का मान आ गया, 2 पाई इंटू रूट अंडर एम एल क्यू बाई 16 के क्यू। दिस इज़ द टाइम पीरियड। तो ये था बच्चों आपका प्रश्न, ठीक है। अब जो है यही था आपका स्टेबल और अनस्टेबल का न्यूमेरिकल। अब हम लोग बच्चों देखेंगे कि वेक्टर का थर्ड फॉर्म आपने पढ़ा था, वेक्टर ये कूलम्ब का, उसी पे कुछ न्यूमेरिकल्स अभी हम देखेंगे। तो बच्चों अब हम देखेंगे कूलम्ब का वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ा था, तो कूलम्ब के वेक्टर फॉर्म पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले ज़रा ये बताइए कूलम्ब का वेक्टर फॉर्म है क्या। जैसे एफ वेक्टर 1 2 हमने लिखा था बच्चों, तो के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ऐसे लिखा था आपने, ठीक है। जो लोग रिवीजन नहीं किए हैं वो रिवीजन करके इस लेक्चर्स को देखेंगे। उसी तरह बच्चों एफ वेक्टर जब 2 1 हमने देखा था, तो के Q1 इंटू Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ओके। तो इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। तो देखिए ज़रा पहला न्यूमेरिकल, फाइंड फोर्स ऑन -1 कूलम एट 2 ड्यू टू 2 कूलम एट 5 9। मतलब एक -1 कूलम चार्ज है बच्चों, दूसरा 2 कूलम चार्ज है बच्चों। -1 कूलम 2 5 कोऑर्डिनेट पे रखा गया है, 2 कूलम वो 5 9 कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ है। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों कि फोर्स निकालिए। तो आप ज़रा बताइए यहाँ फोर्स किस पर लग रहा है, -1 पे किसके द्वारा लग रहा है, 2 कूलम के द्वारा। तो यहाँ बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसको हम Q1 चार्ज मान लेते हैं, इसको हम Q2 चार्ज मान लेते हैं बच्चों, इसको R1 मान लेते हैं और इसको बच्चों R2 मान लेते हैं। तो यहाँ
ऑन मैंने जिस पे लगा है, यानी एफ वेक्टर 2 1 लिखेंगे या 1 2 लिखेंगे तो 1 2 लगे हैं, फोर्स ऑन चार्ज 1/2 जो पहला लिखा जाता है उस पर, जो सेकेंड में लिखा जाता है उसके द्वारा, तो के पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज। देखो बच्चों यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो ना, तो वेक्टर फॉर्म में फिर चिन्ह के साथ लिखना है, तो -1 ठीक है 2 डिवाइडेड बाई, या देखिए F12 है R1 माइनस R2। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, R1 माइनस R2 तो 2 माइनस 5 और ये x कोऑर्डिनेट कहा जाता है इसको, मतलब I यूनिट वेक्टर। अरे ये नहीं पढ़े हो 11th में, याद करो R1 वेक्टर बराबर इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों, 2i प्लस 5j। फिर R2 वेक्टर कैसे लिखाएगा बच्चों, x वाला को 5i, y वाला को 9j, और तीसर का रहता तो k के साथ लिख देते हैं। तो ये देखो R1 माइनस R2 लिखना है ना भाई, तो i वाला को i में से घटाएंगे, j वाले को j में से घटाएंगे, 2 माइनस 5i प्लस, ये देखो माइनस है ना यहाँ पे, माइनस R1 ये R2 है ना, R2, तो R2 कितना लिखेंगे भाई। अच्छा देखो तुमको अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो और आसान तरीका हम बता रहे हैं। देखो F12 है ना, R1 माइनस R2 है ना, R1 का मान लिख दो 2i प्लस 5j, माइनस का माइनस, R2 का मान लिखो 5 माइनस, हाँ जी 5i प्लस 9j, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड का क्या करना है जी, होल क्यूब, ठीक है। तो फाइनली बताओ बच्चों कितना होगा ये, F वेक्टर 1 2 माइनस 2k। हाँ इसमें एक और चीज़ ना छूट रहा है बच्चों, ये भी तो छूट रहा है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर 2i प्लस 5j माइनस 5i माइनस 9j, ठीक है। ये हमने फॉर्मेट में हमने लिख दिया। अब बताइए -2k कर दिया, ये कितना हो जाएगा जी, 2 में से 5 गया, कितना हो जाएगा -3i, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेना है बच्चों। अच्छा 5 में से 9 लीजिए, कितना हो जाएगा जी, -4j, और इसका मैग्नीट्यूड, और बगल में क्या हो गया जी, 2 में से 5 गया -3i, और 5 में से 9 गया -4j। अब देखो बाबू मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आप, 11th क्लास याद कीजिए, वेक्टर याद कीजिए, नहीं पता है तो वेक्टर के लिए हमको रिक्वेस्ट भेजिए, वेक्टर का लेक्चर हम भेज देते हैं। 2 इंटू कूलम्ब कांस्टेंट बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, और 16 का ये है बच्चों इसका मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16, और उसका क्यूब करना है अब, ठीक है। और ये तो बाबू उतना ही रहेगा 3i माइनस 4j। तो ये फाइनली कितना हो गया बच्चों, 16 9 25, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, तो 125 और -3i माइनस 4j, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों फाइनली इसका आंसर बताइए। F12 वेक्टर बराबर
ये देखिए माइनस माइनस प्लस 2/125 कूलाम कांस्टेंट गुना 3 भी तो है जी, 3 दूनी 6, तो माइनस आई, ठीक है। और अच्छा एक मिनट, माइनस माइनस प्लस तो ऑलरेडी हो चुका है बच्चों, 2 तिहाई 6/125 है ना, 6/125 कूलाम कांस्टेंट आई, सही है। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 चौका 8 और भागा 125 कूलाम कांस्टेंट के, और ये क्या हो गया बच्चों जे, यानी ये आपका क्या हो गया बच्चों आंसर। तो ये है आपका टोटल फोर्स। ये प्रश्न का उत्तर हो गया बच्चों, आराम से नोट कर लीजिए आप इसको। अब अगला प्रश्न बच्चों कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पे क्या है, जरा ध्यान से देखिए। ये बच्चों क्यूब है, ये देखिए, और ये एक हमने क्यूबॉइड बनाया है, ठीक है। तो ये बच्चों एक्स एक्सिस हो गया, ये बच्चों वाई एक्सिस हो गया, और ये बच्चों जेड एक्सिस हो गया। तो इसको क्या मानेंगे बच्चों ओरिजिन, है ना। ये 1 नंबर कॉर्नर्स को 2 नंबर कॉर्नर्स पे जब जाइएगा तो x में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ना कि y में ना कि z में, तो इसका कितना कोऑर्डिनेट होगा 1,0, 0, क्योंकि आप x में ही गए हैं। अच्छा 2 नंबर 3 नंबर कॉर्नर्स के बारे में देखो बच्चों, आप कौन से अक्ष पे जा रहे हैं, z, ना x पे जा रहे हैं ना y पे, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, x में 0 होगा, y में भी 0 होगा, z में कितना होगा 1, अगर हर भुजा 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर है तब। तो 1 2 3 4 नंबर कॉर्नर्स का बच्चों x में 4 पे पहुंचने के लिए x में कितना चलना होगा 1, z में कितना चलना होगा 1, y में चलना होगा क्या नहीं, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, x में कितना चलना होगा 1, y में कितना चलना होगा 0, और z में कितना चलना होगा 1, तो इसका कोऑर्डिनेट 1 0 1। उसी 1 2 3 4। उसी तरह बच्चों 5वां नंबर कोऑर्डिनेट बताइए ज़रा। तो 5वां नंबर पे पहुंचने के लिए x में चलना होगा नहीं चलना होगा, y में चलना होगा, z में भी चलने की आवश्यकता नहीं है, तो 0 1 0, ठीक है। उसी तरह बच्चों 6ठा नंबर कॉर्नर के बारे में बताओ। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कहाँ चलना होगा, पहले x चलना होगा, फिर y चलना होगा, आपको z चलने की आवश्यकता नहीं है, यानी 1, 1, 0। उसी तरह बच्चों 7वां नंबर कोऑर्डिनेट बताइए ज़रा। तो 7वां नंबर जाने के लिए क्या करना होगा जी, 7वां नंबर के लिए पहले z चलना होगा, फिर y चलना होगा, ये देख रहे हैं, x चलना होगा नहीं चलना होगा, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा जी 0 1, 1, ठीक है। अच्छा 8वां नंबर कोऑर्डिनेट पे पहुंचने के लिए बच्चों x चलना होगा, y भी चलना होगा, और z भी चलना होगा 1 1 1। खैर इससे कोई मतलब नहीं है, मान लीजिए कि 3 कोऑर्डिनेट्स सब 8 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और आप मान कर चलिए कि सभी कॉर्नर्स पर सेम चार्जेस हैं, ठीक है। तो सेम चार्जेस हैं बच्चों, तो आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है जरा देखिए, सब पर सेम चार्ज है,
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज kept at 8, यानी 8वां कॉर्नर्स पे बच्चों जो आपने चार्ज रखा है ना, उस पे नेट फोर्स आप बताइए। तो बच्चों यहाँ पे कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे बच्चों 8 नंबर पे जो चार्ज है उसको छोड़ के ये सब जो है उस पे क्या लगाएगा, फोर्स। यानी कि नेट फोर्स जो 8वां नंबर पर लगेगा बच्चों, वो 8वां नंबर पे लगेगा 1 के द्वारा भी, मतलब 1 पे जो चार्ज जो रखे हैं वो भी इस पे फोर्स लगाएगा। फिर 8वां नंबर पे 2 पे रखा चार्ज भी फोर्स लगाएगा। फिर 8वां नंबर पे 3 नंबर पे जो चार्ज रखा है वो भी फोर्स लगाएगा। और फिर 8वां नंबर पे 4 नंबर का चार्ज जो है वो भी फोर्स लगाएगा। इस प्रकार आप ऐसा लिख सकते हैं, ये देखिए 7 चार्ज मिलकर फोर्स लगाएंगे 8 वाले चार्ज पे। कोई डाउट नहीं है इसमें, सब फोर्स निकाल लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा बच्चों। और कैसे हम निकालेंगे ये फोर्स, तो अभी आपको हमने पढ़ाया है। F81 का मतलब क्या है जी, कि 8 वाला चार्ज और 1 वाला चार्ज दोनों सेम है, तो KQ² बाई, अब देखिए यहाँ दिमाग लगाना है बच्चों, R8 माइनस R1। सबसे पहले यहाँ देखिए R1 कितना है, देख लो 0 0 0। यहाँ क्या लिखोगे बोलो, R8 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, ठीक है। और यहाँ क्या लिखोगे, R1 वेक्टर, R8 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये ना फॉर्मेशन है जी, देखिए ध्यान से ज़रा, ठीक है। उसी तरह बच्चों F वेक्टर 82 में क्या लिखोगे, KQ² भागा R8 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, R वेक्टर 8 माइनस R वेक्टर 2, ठीक है। इसी तरह तीसरा आप सब लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम 1 बाई 1 आपको यहाँ निकाल के बताते हैं। F वेक्टर 81 बराबर कितना होगा, तो KQ² तो होगा ही बच्चों। अब R8 देख लीजिए, है ना, IJK, और R1 देख लीजिए बच्चों 0 0 0। तो 1 में से 0 घटाइए, 1 में से 0 घटाइए, 1 में से 0 घटाइए, 1 होगा। यानी कि I प्लस J प्लस K के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, और R8 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा, I प्लस J प्लस K। तो ये फाइनली बच्चों कितना हो जाएगा, ये कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √1² प्लस 1² प्लस 1², यानी कि √3, और √3 का क्यूब कीजिएगा तो 3 इंटू √3। तो KQ² 3√3 IJK, ये फाइनल आपका आ गया F वेक्टर 81। उसी प्रकार बच्चों F वेक्टर 82 कितना होगा, KQ² भागा R8 माइनस R2, R8 कितना है जी, IJK, R2 किधर गया भाई, देखिए
तो 1 में से 1 गया, i में से i गया ये 0, सिर्फ j मिलेगा और k मिलेगा, यानी j प्लस k के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, और वेक्टर फॉर्म में भी j प्लस k मिलेगा। तो फाइनली ये बच्चा कितना हो जाएगा जी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 भले क्यूब 2 रूट 2 जे प्लस के। ये भी निकल गया बच्चों। एफ वेक्टर 83 कितना आएगा जी, के क्यू स्क्वायर तो सब में होगा, R8 माइनस R3, ये देखिए 3, 1 में से 0 गया, 1 में से 0 गया, 1 में से 1 गया 0, यानी I और J ही मिलेगा, I और J ही मिलेगा, यानी I प्लस J के मॉड का होल क्यूब I प्लस J। तो ये फाइनली बच्चों हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, और I प्लस J का मैग्नीट्यूड कितना होगा रूट 2, और रूट 2 का क्यूब कितना होगा 2 रूट 2 I प्लस J। इसी प्रकार बच्चों 4 वाला निकालिए। एफ वेक्टर 8 4, एफ वेक्टर 8 4 के क्यू स्क्वायर भागा 8 और 4 देख लीजिए, 8 और 4, तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0, यानी सिर्फ यहाँ बच्चों j मिलेगा, j का कंपोनेंट है ना। तो j के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और j, तो ये फाइनली कितना हो गया जी, के क्यू स्क्वायर, j का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, 1 का क्यूब भी कीजिएगा तो 1 आएगा, तो इंटू j, ये मिल गया आपका। उसी तरह एफ वेक्टर 8 5 कितना मिलेगा जी, के क्यू स्क्वायर R8 माइनस R5, तो ये देखिए 5, 1 में से 0 गया 1, यानी I का कंपोनेंट बच्चों मिला है। अब J वाला बताइए, 1 में से 1 गया 0, J का कंपोनेंट खत्म, 1 में से गया 0 1, यानी K मिलेगा। तो फाइनली 8 5 कितना होगा बच्चों, के क्यू स्क्वायर 2 रूट 2, अब तो आइडिया हो ही गया होगा, I प्लस के, है ना। 2 कैलकुलेशन और करना है, 8 5 वाला और 8 6 वाला। तो 8 6 का जगह नहीं है इधर, यहाँ पर बना लीजिए 5 8 6। तो बच्चों 8 6 वाला कितना होगा, हैं के क्यू स्क्वायर कितना होगा बच्चों, R8 माइनस R6, 1 में से 1 कैंसिल, 1 में से 1 कैंसिल, सिर्फ K वाला बचेगा जी। तो K यूनिट वेक्टर का होल क्यूब K, तो K का आपका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 1, और यहाँ K वेक्टर। अब एक और कौन बचा बच्चों, 8 7 आप भी निकालिए, हम भी निकालते हैं, फिर मिलाइए कि आपका सही आया कि नहीं, या हमारे कोई कैलकुलेशन में गलती हो तो बताइए, हो सकता है कैलकुलेशन में गलती। एफ वेक्टर 8 7 कितना होगा जी, के क्यू स्क्वायर बाई आर वेक्टर 8 माइनस आर वेक्टर 7। तो 7 वाला देख लीजिए, ये है 1 में से 0 गया मतलब I, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ख़त्म हो गया भैया। तो ये फाइनली हो गया के क्यू स्क्वायर इंटू
1 का होल क्यूब इंटू आई। अब बाबू ये सातों को जोड़ दीजिए, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, और जो भी आएगा वही आपका क्या होगा जी, आंसर। तो फाइनल आंसर बच्चों कितना आएगा जी? फाइनल आंसर कितना होगा बताइए? एफ वेक्टर नेट बराबर, तो F81 आ गया आपका। अच्छा देखो, सब में बच्चों के क्यू स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, सब में के क्यू स्क्वायर कॉमन है। तो आप बताओ, ज़रा बताओ, जल्दी समय बर्बाद बिना किए हुए बताइए कितना हो जाएगा जी? 81 के क्यू स्क्वायर तो कॉमन ही चला गया, आई जे के भागा 3√3 प्लस 82 कितना हो गया जी? जे के 2√2। अब 83 देख लीजिए, के क्यू स्क्वायर निकल ही गया, आई प्लस जे भागा 2√2। उसी तरह 84 देख लीजिए, जे सिर्फ जे है, और 85 में देख लीजिए के क्यू स्क्वायर निकल गया है, आई प्लस के भागा 2√2। उसी तरह लास्ट वाला 86 देख लीजिए, ये के क्यू स्क्वायर निकल ही गया है, तो के यूनिट वेक्टर, और लास्ट वाला हो गया आई यूनिट वेक्टर। अब आई वाले को आई के साथ जोड़ दीजिए, जेड वाले को जेड के, जे वाले को जे के साथ जोड़ दीजिए, के वाले को के साथ जोड़ दीजिए, जो भी आएगा वही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर। तो अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे, है ना। तब तक एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे देते हैं। अब तो खाली बैठे क्या कीजिएगा, तो आप बना के लाइएगा। क्वेश्चन क्या है ज़रा देखिए। क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए क्या क्वेश्चन है। ये देखिए एक फिगर है बच्चों, ये है ना, ये देखिए, ये है 100, ये है बच्चों 010, ये है बच्चों -100, ये है बच्चों 0-10, और चारों कॉर्नर्स पे हमने क्या रखा है जी, चार्ज, ठीक है। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट 001, नेट फोर्स ऑन चार्ज एट 001। ये आप अगले कक्षा में बना के लाइए, नहीं बना के लाइएगा तो हम बताएंगे। चलिए, थैंक यू।